रुक करते हैं। हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ लगातार बने हैं और अगर अब बूथ पर कोई ना भी दिखाई दे तो विवेक अब आपका अपना पूरे दिन का अनुभव भी रहा होगा। हालांकि 6 बजे के बाद खुलकर के बातचीत हो सकेगी, लेकिन अभी वोटिंग प्रतिशत के लिहाज से लखीमपुर अच्छा चल रहा है। बिल्कुल, देखिए 9 जिलों में वोटिंग हुई है चौथे चरण में और यहाँ पर सेकंड नंबर पे है लखीमपुर, यानी 53% जो पिछला डेटा आया है वो 53% आया है और पीलीभीत नंबर 1 पे है, 54% के आसपास वहाँ वोटिंग हुई है। और बड़े बड़े लखनऊ जैसे जो अवेयरनेस जहाँ पर ज़्यादा है, एजुकेशन का लेवल बड़ा है वहाँ पर और बड़े लोग रहते हैं, सभ्य लोग रहते हैं, लखनऊ को नवाबों की नगरी कहा जाता है, वैसे शहर में 47-48% वोट हुआ है। अच्छा। तो आप समझ सकते हैं कि वोट करने वाले कौन लोग निकल। सवाल है, मैं ये सोच रही हूँ क्योंकि आप वहां पर मौके पर मौजूद हैं, तो छोटी जो पार्टी या फिर जो प्रत्याशी होते हैं उनके छोटे छोटे समर्थक होते हैं जो निगाहें टिकाए रहते हैं और अंतिम वाले घंटे में भी वो जोड़ लेते हैं, तोड़ लेते हैं जाति के आधार पर कि किसके समर्थक ज्यादा निकले, हमारे समर्थक कम तो नहीं रह गए। ऐसे में वो आखिरी घंटे में खूब ताकत लगाते हैं, लोगों को खोज खोज के ले आते हैं कि वोट करो अगर कोई हमारी जात का छूट गया हो। इस तरीके की तस्वीरें भी देखी क्या आपने? बिल्कुल, आपका आकलन बिल्कुल सही है और मैं ये आपको बताना भी चाहता था। दरअसल ये एरिया जो जिस बूथ पे हम खड़े हैं वो नेपाल बॉर्डर का एक बूथ है और जंगल के बीच का एक बूथ है, यानी ग्रामीण, ठेठ ग्रामीण इलाका जिसको कहते हैं हम, वो है। यहाँ मिट्टी के मकान हैं और जो प्राथमिक स्कूल है, ये आप इसकी हालत देख रहे हैं, छोटा सा स्कूल है और यहाँ पर 4 बूथ हैं। 4 बूथ में कम से कम 20 गाँव के लोग, यानी आसपास के 20 गाँव जो 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर या 40 किलोमीटर के आसपास के गाँव हैं, वहाँ के लोग यहाँ पर वोट डालने आते हैं। तो सुबह से ही लोगों को पता था, पार्टियों को पता था कि इतने दूर से हमें वोटर्स को लाना है, तो वो सुबह 6 बजे से ही इस काम में लग गए थे। 6:30 बजे से आग दौड़ है विवेक, वो आखिरी 1-2 घंटे में बड़ी तेज हो जाती है। तो इस तरीके से इससे भी इनपुट मिलता है कि तमाम कार्यकर्ता कितने सक्रिय हैं अपने अपने क्षेत्र के प्रतिनिधियों को लेकर के। आप ऐसे ही निगाहें बनाए रखिएगा क्योंकि हमें जानकारी चाहिए होगी और 6 बजे के बाद तो विस्तृत तौर पे हम आपका अनुभव साझा भी कर पाएंगे।